rescue of not only Indian stranded but also help Pakistani and Turkish students to flee the war. वही न्यूज़ सुन रहे हैं कि उनके जो मतलब स्टूडेंट है वहाँ पे उनके एम्बेसी की तरफ से प्रॉपर नंबर भी चलाया गया सोशल मीडिया पर। उन्होंने उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब उन्होंने भी ट्वीट की कि कोई भी किसी को भी मसला हम प्रॉपर तौर पे जो है वो देखे हुए हैं, किसी भी हमारे स्टूडेंट को मसला ना हो। इवन कि हमने कुछ ऐसी न्यूज़ सुनी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट ने इंडियन फ्लैग का जो है वो सहारा लेके या इंडियंस कह के अपनी जान बताई। तो क्या समझते हैं सर, एक यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। और बात बड़ी सिंपल है, चीन आपके साथ, पाकिस्तान के साथ हमेशा हर मौके पर, हर इशू पर चट्टान की तरफ रिस्पॉन्स आ रहे हैं या ट्वीट आ रही हैं। 2 दिन पहले जब मामला हुआ तो ना कोई प्रोटेस्ट या ना कोई आया क्योंकि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट थे। तो क्या समझते हैं सर, मतलब किस तरफ ये जा रहा है हमारा? जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड कंट्री के अंदर, वर्ल्ड वाइड नेशन के अंदर काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी अच्छे इदारों के अंदर अच्छी करते हैं। हम 2 नंबरी करते हैं। पिछली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, खासतौर पर उस वक्त का मिलिट्री हाई कमांड, उन्होंने मिक्स्ड सिग्नल्स भेजे और उसने कहा कि आंख मार दी अमेरिका को और चीन को कहा कि हम आपके तो दोस्त हैं। अमेरिका को कहा कि नहीं, हमसे आपसे। जिन्होंने इंडियन कह के उनका फ्लैग का सहारा लेके अपनी जानें बचाई, तो क्या समझते हैं फिर उनकी पावर कैसे ज़्यादा होगी? हमेशा हमने मतलब जो है तल्लुकात भी उनके साथ अच्छे नहीं किए, तो क्या ऐसा समझते हैं? मैं कहता हूँ कि उन्होंने उनका अच्छा एक्ट था कि उन्होंने भी अपने स्टूडेंट और अमेरिका ने ऐलान किया था उस वक्त 12 अक्टूबर 2022 को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कि 2 चीजें उन्होंने कहा कि हमारा इस खित्ते में बेहतरीन दोस्त हिंदुस्तान है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और बदतरीन दुश्मन चीन है। तो आप देख लें कि हमारा जिस वजह से उनकी जो मुल्क के वहाँ जो बशिंदे हैं वो अच्छे तरीके से आगे एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह हमारे क्या पोजीशन है? अगर हम इस किस्म का 2 नंबरी करेंगे, दीन अमान नहीं है, गेम खेलेंगे, तो चीनी को बच्चे तो नहीं ना। ये 5000 साल पुरानी तहजीब है और हम तो जुमा 9 दिन हुए हैं अभी आए हैं। और कोई अगर बड़े होते में बंदा बैठ जाए तो वो उसको पता नहीं कि वो अगले। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, कजाकिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानी छात्रों को भारतीय तिरंगे ने बचा लिया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय तिरंगे की आड़ में पाकिस्तानी छात्रों ने अपनी जान बचाई और अब ये खुलकर ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि भारत की शक्ति और भारत के डिप्लोमेटिक प्रयासों के बाद पाकिस्तानी छात्र आज भारत की वजह से बच रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इससे पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारतीय छात्रों के साथ साथ पाकिस्तानी छात्रों को भारत ने बचाया था और भारतीय तिरंगे की शान के आगे पाकिस्तानी छात्रों ने भी सजदा किया था। दोस्तों, अब ये खबर सामने आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया सुन्न पड़ चुका है। दरअसल पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि भारत आज इतना ताकतवर मुल्क बन चुका है कि दुनिया का कोई भी मुल्क भारत से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। वही दूसरी ओर पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। उसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तानी छात्रों को ऐसी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। आज हमारा जो टॉपिक है भाई, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपने किर्गिस्तान वाले जो इशू चल रहा था उसका बिश्केक के अंदर जो स्टूडेंटों के साथ हुआ, क्या समझते हैं सर? क्विकली वैसे रिस्पॉन्स नहीं किया गया, 3 स्टूडेंट की डेथ भी होगी, ठीक है। अभी भी बड़े स्टूडेंट, हमने जो वॉइसेस सुनी कि कहा जा रहा है स्टूडेंट की तरफ से कि हमारी एम्बेसी जो है प्रॉपर तौर पर हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो क्या समझते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? आज आके रिस्पॉन्स आ रहे हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी सिंपली रिस्पॉन्स गया है, कोई मतलब कोई ऐसा हार्ड रिस्पॉन्स नहीं है जिसकी वजह से जो है मतलब स्टूडेंटों को कुछ तसल्ली मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती हैं प्रायोरिटी के ऊपर कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी स्टूडेंट को लेकर प्रायोरिटी क्या है, कि उस स्टूडेंट को किस प्रायोरिटी पर रखती हैं। अब काफ़ी काम ऐसे होते हैं हमारी कंट्री के अंदर और हमारी स्टेट के अंदर जहाँ पे काफ़ी क्विक एक्शन ले लिया जाता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि हुकूमत उसको प्रायोरिटी लेती है अपने, मतलब हुकूमत का जिस काम में इंटरेस्ट होता है। तो मे भी यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि हुकूमत का जो है इंटरेस्ट स्टूडेंट्स को लेके ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे स्टूडेंट्स अब्रॉड हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं काफ़ी उनको मसले आते हैं, जब चीटिंग प्रोसेस में हमारे पास एहतजाज होते हैं तो वहाँ भी हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। सर क्या समझते हैं, जैसे आपने कहा कि हमें यहाँ पे बहुत मसले आते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट जो है अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए यहाँ से क्विक करके बाहर जाता है कि यार हो सकता है कि हम वहाँ पे स्टडी हासिल करें, हमारा अच्छा है जो है वो मुस्तकबिल हो सके, ठीक है, जॉब मिल सके। तो वहाँ पर भी ऐसे मसले होंगे, तो फिर एज अ पाकिस्तानी फ्लैग के साथ फिर वो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे अपनी नेशनलिटी को लेके? मैं तो कहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये करना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपनी जो कंट्री है या हुकूमत जो है हमारी उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, और हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी कंट्री को। लेकिन ज़रूरी है कि कुछ लोगों का ड्रीम भी होता है अब्रॉड पे स्टडी करने का, लेकिन अगर देखा जाए तो
हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए था और हमारे जो आर्मी है, जो हमारे अदारे हैं, हसास अदारे हैं, उनको भी एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन उन्होंने नहीं लिया। तो अच्छा, क्या समझते हैं अगर हम यही बात करें हमारे हमसाया मुल्क की, हिंदुस्तान की, ठीक है सर, उनकी एम्बेसी ने प्रॉपर तौर पे राब्ते किए अपने स्टूडेंट के साथ, उनके डॉक्टर जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने प्रॉपर किए अपने स्टूडेंट को जो है वो प्रोटेक्ट किया, तसल्ली दी कि अगर वो आपको मसला आपको पेश करें। हमने तो इवन ये सुना कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडियन कह के उनका फ्लैग का सहारा लेके अपनी जाने बचाई। तो क्या समझते हैं फिर उनकी पावर कैसे ज़्यादा होगी? हमेशा हमने मतलब जो है तल्लुकात भी उनके साथ अच्छे नहीं किए, तो क्या ऐसा समझते हैं? मैं कहता हूँ कि उन्होंने, उनका अच्छा एक्ट था कि उन्होंने भी अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट किया, और उसी एक्ट की वजह से आज जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड कंट्री के अंदर, वर्ल्ड वाइड नेशन के अंदर काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी अच्छे इदारों के अंदर अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं भी नहीं, बल्कि अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आप स्टूडेंट हैं, हम फिर उनकी अच्छी देखें, कोई चाहे वो इंडिया के, चाहे वो अफगानिस्तान की, ईरान की, किसी भी मुल्क की है, चाहे यूएसए की, हम अच्छी पॉलिसियों को क्यों नहीं अपनाते? फिर भी हम दुश्मन भी कहते हैं, ना ट्रेड करते हैं, ना मतलब कोई स्टूडेंट एक्सचेंज करते हैं कि यार अगर उनका IT सिस्टम या कोई मतलब ऐसा सिस्टम उनका बेहतर है तो हम अपने स्टूडेंट को वहाँ पर भेज के तरक्की कर सकें, या कोई वीज़े, तो हम वो भी नहीं करते। मेरे ख्याल से कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने ये दुश्मनी का एक्ट रखा हुआ है। हम आज भी हमें उनसे मोहब्बत है और उनके काम को हम अप्रिशिएट करते हैं, और जिस तरह वो पूरी दुनिया के अंदर गए हैं, तो हमें उनको फॉलो नहीं, मतलब उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। एज ए स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया के साथ IT का काम करने की तो करना चाहिए, लेकिन दुश्मनी को एक साइड पर लाकर रखे, लेकिन अगर आपको कहीं से सीखने का मौका नहीं समझ आते दुश्मनी है किस चीज़। हाँ, वही मसला नहीं आता। हज़ारों साल तक इकट्ठे रहते रहे और अब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दुश्मनी बना रखी है, लेकिन वही कह रहे हैं कि आज अगर देखा जाए तो हमारे दोस्त हैं जो USA, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, इंडियंस, सिख सारे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो दुश्मनी है बस ये खिते के अंदर बाकी, लेकिन जब दूसरी कंट्री में जाके करते हैं, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि प्लेट में खा भी रहे होते हैं और एक रूम में रह भी रहे होते हैं, तो आइडिया ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी है बस उन्होंने ये लेवल एक बना रखा है दुश्मनी का, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही हैं, सब अंदर से एक दूसरे को सीखते हैं, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो कोई मुसलमान मुल्क या मगरबी मुल्क आप में एक डेला लाने को तैयार नहीं था। 2013 की बात कर रहा हूँ, मियां साहब का दौर था और जंग थी अफगानिस्तान में। 26 अरब डॉलर लाए, 2.5 लाख लोगों को नौकरियां दी, 8000 मेगावाट की बिजली बनाई, 510 किलोमीटर की सड़कें बनाई, 28,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दाखिले दिए, उसमें 8,000 PhD कर रहे हैं। और उन्होंने कहा 1 विंडो ऑपरेशन, 1 विंडो को छोड़े आपने रगड़ा इतना दिया क्योंकि आप पैसे नहीं दे सकते वापस। तो अब ये वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब जाएंगे तो वो और उनको कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जो माजी की आपने बकाया जात है उसका आप हमने देने थे 2025 में, वो 2040 को देंगे आप। तो फिर आप CPEC कहाँ जाएगा और कौन सा मुल्क इन्वेस्ट कर रहे हैं? और आप भी देखेंगे, आपने मोहम्मद बिन सलमान ने भी आना था, वो नहीं आया। और चीन भी ये कह रहा है आपको कि आप खुदारा मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाएं। अच्छा। और सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो इक्तिसादी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी और आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। यही बात सऊदी अरेबिया कह रहा है, यही बात UAE कह रहा है, यही बात तुर्की कह रहा है। जो आपके दोस्त है आपको एक ही मशवरा दे रहे हैं, मलम लगाएं, मलम पट्टी दें, दस्ते शफा, हीलिंग टच दें। तो हम क्या नहीं, हमने कहा किसी को सुनमुखी करनी है, हमने लड़ाई करनी है, तो हम अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद हैं। और चीन के साथ मैं बता दूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है, क्लैरिटी होनी चाहिए। पिछले साल आर्मी चीफ भी गए, DG ISI भी गए, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ भी गए, जब चेंज ऑफ कमांड हुआ